बीजेपी के प्लान को ध्वस्त करने की विपक्ष ने बनाई रणनीति। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर विपक्ष लगा रहा अपना तिकड़ा। क्या बीजेपी के जुगाड़ को खत्म कर पाएगा विपक्ष? लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में लगातार सियासत की सरगर्मियां काफी तेज हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार खींचतान देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, बयानबाजियां भी चल रही हैं और इसी के चलते विपक्ष के द्वारा अब मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर बीजेपी के जुगाड़ को खत्म करने की रणनीति बनाई जा रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा सीटों पर एक बार फिर से जीत का परचम लहराने को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल तैयार दिखाई दे रही है, लेकिन इसके लिए इंडिया गठबंधन भी बेकरार है। इंडिया गठबंधन किसी भी कीमत पर बीजेपी की रणनीति को कामयाब होता हुआ नहीं देख सकता। हालांकि इंडिया गठबंधन को काफी हद तक कमजोर करने का काम बहुजन समाज पार्टी कर रही है। ये परंपरा चली आ रही है कि जहां जहां मुस्लिम वोट 30 से 50% तक है, वहां हिंदू मतदाताओं में जबरदस्त ध्रुवीकरण होने के कारण भारतीय जनता पार्टी मैदान मार रही है। पिछले चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि कभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम दलित और कभी मुस्लिम जाट समीकरण फायदेमंद हो रहे हैं। 2013 में मुजफ्फरनगर के जाट मुस्लिम समीकरणों को ध्वस्त होने का फायदा 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जमदौर उठाया, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर दलित मुस्लिम समीकरण के साथ भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व लहर पर भारी पड़ गए और भारतीय जनता पार्टी को आश्चर्यजनक रूप से लोकसभा की 10 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। इसमें 39% मुस्लिम मतदाताओं वाली सहारनपुर लोकसभा सीट पर भी बसपा उम्मीदवार फरजुल रहमान कुरैशी की जीत हुई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राघव लखनदास शर्मा को 20,000 मतों से हरा दिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बिजनौर, नगीना क्षेत्र, मुरादाबाद, रामपुर स्टेट और संभल जहां 41 से 50% मुस्लिम वोटर पाए जाते हैं, ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा गठबंधन के कारण गंवा दी। बाद में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर सीट पर जीत हासिल की। पश्चिम उत्तर प्रदेश की सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, मेरठ, आंवला, बरेली सीटों पर भी 31 से 40% मुस्लिम वोटर शामिल हैं। इनमें से भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर और अमरोहा सीट पर पराजित हो गई थी, जबकि कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आंवला और बरेली सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया था। मुजफ्फरनगर सीट पर भी चौधरी अजीत सिंह को हार का सामना करना पड़ा था, जिसने पूरे जाट समुदाय में सनसनी फैला दी थी। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में दलित मुस्लिम का गठजोड़ ज्यादा कारगर रहा और भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। दिलचस्प बात ये निकलकर सामने आई कि 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर, बिजनौर, कैराना, मुजफ्फरनगर सीटों पर जीत हासिल की थी। तब जाट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट महत्वहीन होकर रह गया था। तब 80 सीटों में से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में मुंह नहीं दिखा पाया, लेकिन 2019 में दलित मुस्लिम के गठजोड़ ने भारतीय जनता पार्टी के कमल में 10 सीटों पर मुरझा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।